कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता उदित राज लखनऊ पहुंचे हैं और वो लखनऊ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। केकेसी के चेयरमैन भी हैं और आज लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर केकेसी कर्मचारियों की एक अहम बैठक भी थी। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। आज दो बहुत ही प्रमुख बातें हैं जो आपसे करनी है। उत्तर प्रदेश की सरकार 11 लाख संविदा पर रखे गए कर्मचारियों के हितों की हत्यारी है। 19 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगता है और धर्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2002 से लेके अभी तक जो 11 लाख कर्मचारी हैं 93 विभाग में, उनको 2002 से नियमित किया जाए और जो मृतक हो गए हैं उनको भी एरियर दिया जाना चाहिए परिवार को, और अगर पोस्ट खाली पड़ी हुई है तो अतिरिक्त लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके ये अधिकार दिया जाना चाहिए। 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड बनाने का फैसला किया है। 16,000 से 20,000 के बीच उनको वेतन मिलेगा और 93 विभाग में हैं। इनको अस्थाई नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा, वेतनमान इतना मिलेगा कि शायद परिवार चल ही नहीं सकता। भारत का कोई भी प्रदेश की सरकार इतना मजदूर विरोधी नहीं होगी। इस बाबत हमारे पास में प्रेस लिस्ट है, आपको दे दी जाएगी। एनवी जी ने कहा कि आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाएगा। इतना ज़्यादा मजदूर विरोधी सरकार है क्योंकि हिंदू मुसलमान के चक्कर में और मीडिया की मेहरबानी तो ज़्यादा ही है और पाखंड की आड़ में लोग अपने अधिकारों के प्रति उतना सजग नहीं हो पा रहे। बार बार इनको झूठ बोल करके भ्रमित कर दिया जाता है, वरना 11 लाख मजदूरों का अधिकार की हत्या करना कोई छोटी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैं दे दूंगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का नोट्स आप गूगल पर देख सकते हैं, 2 सितंबर का है। इसी 2 सितंबर का, आज हो गई 4 दिन पहले की बात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट और बिजनेस डिपार्टमेंट में 4 सितंबर की ही बात है, मेरा ख्याल है 4 सितंबर की ही बात है, जिसमें ओबीसी को सारी पोस्ट नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। ये ताज़ा है, ये ताज़ा मेरे पास है, ये ताज़ा है। भाई भारतीय जनता पार्टी में जो रहेगा तो अपने समाज को झूठ बोल करके है, अपने समाज को 4 सितंबर की बात, 4 तारीख का है, परसों की बात है। ये है हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मंत्री जी से पूछ लीजिए, पटेल जी से पूछ लीजिए, भैया नॉट फाउंड सुटेबल में सारे ओबीसी क्यों आ गए, 80 वाले क्यों आ गए, एक पोस्ट नहीं दिया। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या उन्हीं पार्टी की जो है अपना दल की जो है क्या अपने लोगों के साथ कहीं गद्दारी करने की कोशिश करती क्या? बिल्कुल अपने समाज के साथ गद्दारी करके ये जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई
कि अपने जाति को इकट्ठा करके अपने खुद को अपने परिवार के लोगों के एमपी एमएलए मिनिस्टर बना लेते हैं, बाकी टिकट भारतीय जनता पार्टी को बेच देते हैं। कोटा इनका होता तो केवल परिवार का भला होता, केवल एक परिवार का भला होता। जितने 4-5 ऐसे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पूरी जात के करेंगे। जब लाभ लेना होगा तो केवल परिवार का, सब के सब, चाहे वो गोरखपुर के हों, मैं नाम कहना नहीं चाहता हूँ, सब के सब आप जांच लीजिए, चाहे बनारस के हों, सब के सब जांच लीजिए। बाकी को एमएलए एमपी बनाते भी हैं, वो कोटा बीजेपी का होता है कि भाई मेरा कैंडिडेट ले लो, ये पैसा भी दे देगा और तुम्हारे नाम से एमएलए भी हो जाएगा। ऐसा मूर्ख अपने जातियों को लोग बना रहे। दूसरी बात, वोट चाहिए दलितों का। यह कहना मैं दलित की बेटी हूं, लेकिन दलित के हितों के खिलाफ काम करने का असर अब दिखाई पड़ने लगा। सुश्री मायावती जी ने 6 सितंबर 2011 को जो समाज कल्याण के द्वारा चालित छात्रावास है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के ही छात्र रह सकते हैं, 30% सीटें उसमें से अनारक्षित कर दिया। जब समाज कल्याण विभाग के पैसे से, और वह पैसा केवल दलितों आदिवासियों के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो कैसे 30% सीटें अन्य को दे दिया। अगर उन्हें ओबीसी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए छात्रावास बनाना था, तो राम मनोहर लोहिया के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा ज्योतिबा फूले के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा साहू जी महाराज के नाम पर, इन लोगों के नाम पर हॉस्टल बना सकते थे। मैं योगी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो 30% का कोटा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का काटा गया है, उसको बहाल करें। और ये 90 के पहले के ही छात्रावास है। यह नहीं कि मैं आज कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस का संगठित कामगार कर्मचारी के चेयरमैन के हैसियत से कह रहा हूं कि कांग्रेसी कह रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि 266 जो छात्रावास है, ज्यादातर कांग्रेस के समय के बने हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का दलित, पूरे देश का दलित अगर खड़ा हो सका, पढ़ लिख सका, मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हो पाया, डॉक्टर अंबेडकर या सामाजिक न्याय को समझ सका, तो केवल कांग्रेस की देन है। तो मैं सुश्री मायावती जी से पूछना चाहता हूं कि 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एक बहुत बड़ा, उसको खत्म करने का काम किया था। उसमें हत्या और बलात्कार को छोड़ करके जो कई दर्जन अपराध होते हैं दलितों आदिवासियों के ऊपर, उन पर SC ST एक्ट या दलित कानून नहीं लागू होगा। इसको मैं 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका फाइल करके निरस्त कराया था। 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने डिमोशन करने का निर्णय दिया। सरकार किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी की थी।
दूसरे राज्यों में मुकदमा था जिसको हमने खुद लड़ा था, 2006 का है। उसमें कहा था कि सरकारें चाहे तो जो उसमें प्रतिनिधित्व की जांच करना, बैकवर्डनेस और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो 3 चीजें हैं। उस पर हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। उन तीनों मापदंडों को देखते हुए पदोन्नति में आरक्षण चालू करे। मायावती जी ने वो कार्य नहीं किया। जजमेंट के नीचे ही लिखा हुआ था कि सरकार तीनों शर्तों को पूरा करते हुए पदोन्नति चालू कर सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी के वोट के कटने का डर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मामला भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी ठीक से नहीं हुई और 26 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर मोहर लगा करके इस तरह से डिमोशन हुआ, जिसका पूरा का पूरा मार पड़ी समाजवादी पार्टी की सरकार की, जबकि उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार का दोष नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 11 लाख कर्मचारियों जो परमानेंट हो सकते हैं, उनके हितों का योगी सरकार हत्यारी है। और अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में समाज कल्याण के द्वारा चालित है, उसमें अलग से हॉस्टल बनाया जाए, उसमें दूसरों को न रखा जाए, पहले की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। धन्यवाद। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश में बैठक में ये कहा गया कि 3 साल तक ही अब कर्मचारियों को, जो खास करके संविदा कर्मचारी हैं, उनको रखा जाएगा। ऐसे में उदित राज इसी मुद्दे पर फायर मोड पे नजर आए और लगातार सरकार को निशाने पे लिए हुए थे। ग्राउंड जीरो भारत के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी।